हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने भी हाइड्रा फेशियल के बारे में बहुत बार सुना है? और आजकल तो चाहे वो सेलिब्रिटी हो या ब्राइड्स हो, इसके ग्लो के पीछे तो हर कोई पड़ता है। लेकिन क्या ये हाइड्रा फेशियल काम कैसे करता है, ये आप जानते हो? और इसका ये जो हाइड्रा फेशियल है, ये बस नाम का महंगा है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? तो यही बताने के लिए मैं ये आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आप है ना मतलब ये जो वीडियो में पूरा हाइड्रा फेशियल की जो जानकारी हो सिंपल वे से समझ सके। तो इससे पहले भी मैं डेमो वीडियो जो है हाइड्रा फेशियल का वो डाल चुकी हूँ, और आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक डीप थ्योरी वाला जो वीडियो है वो आपके सामने लेके आया जाए। तो इसीलिए ये जो वीडियो है मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं हाइड्रा फेशियल की मास्टर क्लास। जी हाँ, मास्टर क्लास, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको सारी बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो समझ जाएगी, और इतनी आसानी से मैं समझाऊंगी, आप हर तरीके का जो क्यूरी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं हाइड्रा फेशियल होता क्या है। तो देखिए, पहला होता है हाइड्रा और दूसरा होता है फेशियल। ये दोनों नाम जब आपस में जुड़ते हैं तो वो हाइड्रा फेशियल एक पूरा नाम बनता है। तो हम पहले ना हाइड्रा का जो मीनिंग है वो देखेंगे। हाइड्रा मतलब क्या होता है? देखो, पानी का फॉर्मूला साइंस में हमने पढ़ा होगा। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब H से। तो हाइड्रा मतलब क्या होता है? वाटर होता है। हाइड्रा मतलब वाटर, और फेशियल मतलब स्किन का ट्रीटमेंट। तो अ, आप पूरा अगर हम डिटेल में अगर हम इसको समझे, तो हमारी जो स्किन है, स्किन का ट्रीटमेंट हम ऐसा करें कि हमारी जो स्किन है वो पानी की तरह नमी हो जाए, उसको नमी पहुंचाए और अच्छे से न्यूट्रिशन उसमें पहुंच जाए। तो इसको बोलते हैं हाइड्रा फेशियल स्किन ट्रीटमेंट। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रा फेशियल स्किन ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम स्टेप 1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी स्टेप 1 है क्लींजिंग एंड एक्सफोलिएशन। तो क्लींजिंग हमें पता है क्योंकि हम ब्यूटिशियन से, फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर करूंगी। क्लींजिंग मतलब क्या होता है? हमारे जो स्किन होती है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो गंदगी होती है, तो वो हम क्लींजिंग की हेल्प से निकालते हैं। सेकेंड बात, एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन क्या होता है? एक्सफोलिएशन होता है हमारी जो स्किन होती है वो, मतलब उसके ऊपर डेड स्किन होती है हमारी, जो डेड स्किन निकालने का जो काम होता है वो होता है एक्सफोलिएशन, मतलब डेड स्किन निकालना। तो ये तो क्लियर हो गया। तो देखिए, अभी मैं सिंपल वे से आपको समझाती हूँ। जब हम घर पर स्क्रब करते स्किन के ऊपर, तो क्या करते हैं हम? तो डेड स्किन निकालने का ही तो हम काम करते हैं। तो यही काम मशीन एकदम बारीकी से करता है और एकदम अच्छे तरीके से वो काम करता है, ये वाला। तो क्लींजिंग एंड मशीन, जो एक्सफोलिएशन है वो मशीन की हेल्प से वो करता है। तो इसमें क्या होता है? मशीन अच्छी तरीके से एक्सफोलिएशन का काम करता है, मतलब डेड स्किन निकालने का काम करता है। क्योंकि क्या हो, एक्सफोलिएशन से डेड स्किन हमारी निकल जाए और उसकी जगह अच्छी से एक जो अंदर हमारी एक न्यू स्किन होती है वो अच्छी तरीके से बाहर आ जाए। तो ये काम फर्स्ट स्टेप में होता है। तो आपको इतना क्लियर होगा। और इसमें जो प्रोब हम यूज करते हैं हाइड्रा फेशियल का, वो होता है एब्रेशन प्रोब। तो ये एब्रेशन प्रोब आपको कई जगह काम आता है, बहुत सारी स्टेप में इसका काम होता है एब्रेशन मोड का। तो मैं साइड में इसकी पिक्चर लगा दूंगी। तो आपको फर्स्ट स्टेप यही ध्यान में रखना है हाइड्रा फेशियल का। पहला तो क्लींजिंग एंड एक्सप्लोरेशन। अब हम देखेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 है अप्लाइंग अ पिल। तो आपने काफी बार हाइड्रा फेशियल में देखा होगा, एक सॉल्यूशन का थीन सा लेयर है ना, हम ब्रश की हेल्प से स्किन के ऊपर लगाते हैं।
तो वो स्किन का जो लेयर होता है वो कौन से सॉल्यूशन होते हैं, वो होता है ग्लाइकोलिक एसिड एंड दूसरा होता है सैलिसाइक्लिक एसिड। तो देखिए जब भी हम हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट का अभ्यास करते हैं तो हमें ये एसिड जो होते हैं वो हर एक इनका पता होना चाहिए, जो क्योंकि ये अलग अलग जो एसिड होते हैं वो हर तरह का डिफरेंट जो रोल होते हैं वो प्ले करते हैं। तो अभी देखो ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड हमारी जो बहुत जो पुरानी वाली जो डेड स्किन होती है वो उसको लूज करता है, और जो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है वो पोर्स के अंदर घुस के जो हमारा एकदम ऑयल जो होता है वो एकदम बैठ जाता है स्किन के अंदर पोर्स में, तो वो उसको लूज करता है। तो पीलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, दो मिक्सचर का एक थीन सा लेयर सॉल्यूशन मिक्स करके उसका थीन सा लेयर हम हमारे स्किन के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये जो सारी गंदगी है हमारी सदियों पुरानी बैठी हुई स्किन के ऊपर वो अच्छे से लूज हो जाए और अगली स्टेप में वो निकल जाए। तो इसीलिए ये जो पील होता है वो पील काम करता है। तो काफी सारे लोगों को है ना पील पता नहीं होता है, जब पील बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सेकेंड टू स्टेप में आता है पील का मेथड। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है स्टेप्स नंबर 3, वो है एक्सट्रैक्शन। मतलब जो असली वाली जो क्लीनिंग होती है स्किन की, वो असली वाली जो सफाई, तो इसमें होता है जो हमारा वॉक्यूम वॉक्यूम क्लीनर की तरह हमारी जो स्किन होती है वो क्लीन होती है। जैसे हम घर में वैक्यूम क्लीनर जो है वो यूज करते हैं, और वो क्या करता है वैक्यूम क्लीनर, उसमें सक्शन का मेथड होता है, और सब डस्ट पार्टिकल हो, जो भी डस्ट पार्टिकल हो, गंदगी हो, वो सक्शन करके क्या करता है, वो जो चीजें होता है ना घर में वो क्लीन करता है और अच्छे से करता है। तो यही काम हाइड्रा फेशियल में जो एब्रेशन मोड है हमारा, वो वैक्यूम मशीन की तरह यूज करते हैं उसको, और जो हमारे स्किन के पोर्स में जो गंदगी है वो बिना दर्द के, मतलब जो पोर्स में गंदगी ना वो बिना दर्द के वो अच्छे से सक्शन कर लेता है, अच्छे से क्लीन करता है। और इस स्टेप में मतलब अच्छे से जो हमारी जो स्किन है, पहले स्टेप में हम क्लींजिंग करते हैं, उसके बाद जो पील मतलब एक्सफोलिएशन करते हैं, उसके बाद जो पील हमने अप्लाई किया, इसमें क्या किया हमने, जो स्किन है उसकी ऊपरी जो सफाई होती है वो हम करते हैं इसमें। एक तो लूज करते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो, और ये जो एक्सट्रैक्शन, ये जो स्टेप्स होता है इसमें हम वैक्यूम जो वोर्टेक्स जो हमारा है टिप, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो पोर्स में हुई गंदगी है वो अच्छे तरीके से सक्शन करने का काम ये करता है। और ये स्टेप्स हो जाने के बाद जो हमारी स्किन है वो एकदम लाइट सा महसूस करती है, अच्छा सा फील करती है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। तो ये चीजें मैं आपको डबल डबल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीजें ना जब हम हाइड्रा फेशियल करते हैं तब आपको काम आती है, तब आपको अच्छे तरीके से, मतलब जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये थ्योरी अगर हमको पता होगी तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिकल करते हैं। इसीलिए मैं आपको डबल डबल ये जो चीजें हैं वो बता रही है, आप ध्यान देके सुनिएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला स्टेप है स्टेप्स नंबर 4, जो कि है हाइड्रेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि स्किन को जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करना। अब इसमें क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, कुछ ऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ पेप्टिसाइड्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका ये जो तीनों एसिड्स होते हैं उनका इन्फ्यूजन हम स्किन में करते हैं। तो अभी वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अब तक के जो सारे स्टेप्स थे उसमें हमने क्या किया, क्लींजिंग किया, एक्सफोलिएशन किया, इससे क्या हुआ, हमारे स्किन में से जो पोर्स में जो गंदगी थी वो सब निकल गई, वो अभी पूरे क्लीन हो गए, खाली हो गए पोर्स हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर स्किन को हम उसका खाना प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्या देंगे, हम उसको न्यूट्रिशन देंगे। तो हम कौन से एसिड देंगे, अभी अभी फिर एसिड का जो रोल है वो आ गया। तो पहला तो है हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड का क्या गुण होता है पता है आपको, हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है, वो उसके वजन के 1000 गुना वो क्या करता है, पानी को पकड़ रखता है, और जो स्किन है वो हमारी उसको नमी पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हाइलुरोनिक एसिड का इन्फ्यूजन हम करते हैं स्किन में, हाइड्रा फेशियल में।
उसके बाद होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है, स्किन में एकदम से चमक आने लगती है। हाइलुरोनिक एसिड में से क्या हुआ, स्किन हाइड्रेट हो गई, स्किन नमी हो गई, पानी के जैसे हो गई। और उसके बाद जो एंटीऑक्सीडेंट्स थे उससे क्या हुआ, स्किन में एकदम से चमक आ गई। तो आप, और इसके बाद है ना, ये जो चीज मतलब ये स्टेप के बाद है ना, स्किन एकदम से मतलब ग्लो करके उठती है, चमक जाती है, नरिशमेंट उसको हो जाता है, हाइड्रेट हो जाती है। तो इसीलिए इसको हाइड्रेशन का जो स्टेप है वो बोलते हैं, और ये जो स्टेप है वो एकदम जो इम्पोर्टेंट ऐसा स्टेप है। तो फ्रेंड्स, ये थी हाइड्रा फेशियल रिलेटेड सारी थ्योरी, सारी जानकारी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो और अगर कुछ भी आपको रिलेटेड, इस हाइड्रा फेशियल रिलेटेड कुछ भी आपकी क्यूरीज है, फिर भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी उनके आंसर देने की। और हाँ, इससे पहले मैंने जो अपलोड किए हैं डेमो वीडियो फेशियल के, वो प्रैक्टिकल वीडियो भी अगर आपने देखे नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे आई बटन के ऊपर उसकी लिंक जो है वो दे दूंगी आपको। और हाँ, ये आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।